राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, सावन मास चल रहा है। सावन मास में शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके यहाँ कभी ईंधन की कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, व्यापार में उन्नति होगी। जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में तरक्की होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। प्रातः काल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अशुभृत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूरा वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सब को बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्य के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस समय आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है इस बात को ना जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोग पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्य वासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित शाम सदा शिव में लगी थी, जिस प्रकार उन यज्ञ प्रायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत सृष्टा ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखते और विवाद करने वाले तुमरू और नारद के रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुख पूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहरी पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुमरू की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुमरू के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुमरू के परम मित्र हो गए।
तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुमरू के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्य देव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उसकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमल आसन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वासुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम जाओ। जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवभृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने, फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान ना सके। मुनियों का कथन सुनकर विशिष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे, अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय दैववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि हैं, निवास करते हैं। वे वहां साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। पूर्व काल की बात है, सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसीलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूरा सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनग, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति
मेरा स्मरण कर रहा है। मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया था। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्म अध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातः काल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की। सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरू पर दुष्कर तपस्या कर रहे थे। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्वयोनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरू पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।